तो दोस्तों, आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को कम से कम लाइक किया करो, एक सनातनी होने के नाते, और इसे शेयर भी क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्याम सदा शिव। आज मुझे आज किसी ने ये किताब प्रदान किया है। ये है ज्ञान गंगा, और इसके लेखक कौन है पता है? ये चोर, ये आप देख रहे हैं ना, ये चोर जो अभी जेल में बंद है, रामपाल जी महाराज जिनको कहा जाता है। पता है इसने श्रीमद् भागवत गीता के कितने अध्याय को उलटफेर किया है, और श्री ठाकुर जी के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की है। श्री भगवान को कितने घृणित दृष्टि से देखा है। और ऐसे चेला चटिया, जो रामपाल के चेला चटिया जो आपके क्षेत्र में बनी हुई है ना, इस सबको पीट पीट करके समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। ये सनातनी है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता की भी पुस्तक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ आज सारी पृष्ठ संख्या पे इसने कितनी अभद्र टिप्पणी की है हमारे भगवान के बारे में। इसे श्रीमद् भागवत गीता से श्लोक को भी उलटफेर किया, शब्दों का उलटफेर किया, और भगवान के बारे में इसने कितनी गलत टिप्पणी की है। ऐसे दुष्टों को, ऐसे पापियों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, सिर्फ बदनाम। और इसके लाखों करोड़ों के चेला चटिया बन गए हैं। आज हम आपको उस ज्ञान गंगा के भी श्लोक को दिखाएंगे, और श्रीमद् भागवत गीता के भी श्लोक को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को उलटफेर किया गया है। लगे रहिए हमारी वीडियो में। अगर एक सनातनी है तो इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें, अवश्य शेयर करें। इसने अपने किताब में लिखी है कि न अति अशृणतः तु योग अति न च एकांतमम, और अनशृणतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। इसका अर्थ से अनुवाद किया है कि हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यहाँ पर गीता के शब्दों को हटा के इसने क्या लिखा कि हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले का स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले के लिए सिद्ध होता है। अब यहाँ देखिए, हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। इसने ये लिखा है अध्याय नंबर 6, श्लोक संख्या 16। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का पृष्ठ संख्या अध्याय नंबर 6 को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 6 है, और ये श्लोक संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो इसने 16 संख्याएं बताई है वो संख्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है न तस्णस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्रता न चाति स्वप्नलिशीलस्य जागृतो नैव 4 जून। 4 जून यहाँ पे क्या लिखा है? 4 जून। और यहाँ श्लोक में इसने क्या लिखा है? अर्जुन।
आप देखिए यहाँ पर श्लोक में क्या लिखा है, अर्जुन, ये भाव को देखिए आप, ठीक है। श्लोक को भी देखिए कैसे बदला गया है, न अति असृणत तु योग अस्ति न स एकांतम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न तस्यन्तस्तु योगोस्ति न चौकांत मनसृत अन्ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले के लिए सिद्ध होता है। जो व्यक्ति न योग करता है, हाँ, और जो ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति होते हैं, और जो न खाने वाले होता है, और जो बहुत सोता है, शयन करता है, ऐसे स्वभाव वाले के लिए यह सिद्ध नहीं होता है, यह कभी सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे सब कई शब्दों को इसने उलट फेर करके इसमें जो है आपका लिखा गया है। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर स्थानों को देखें कि मतलब बताया गया है, यह लिखा है कि जो सीताराम प्रभु। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अगले चैप्टर में, ये आप चलिए यहाँ पर तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अध्याय नंबर 8 श्लोक संख्या 22, ये ज्ञान गंगा में लिखा गया है कि पुरुषः स पर पार्थ भक्तया लभ्यरन्तवनन्या यस्यानन्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इसमें अर्थ लिखा गया है कि हे पुरुषानंद अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, यह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि एक परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुण जैसे ब्रह्मा, यहाँ देखिए ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसकी भक्ति न करो। ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 श्लोक में दिया गया है। अब इसी को देखिए फिर बदल क्या किया गया है, मैं आपको चलता हूँ, ये तो ज्ञान गंगा है ना, आपको हम श्रीमद् भागवत गीता की ओर लेके चलते हैं। मेरे पास ये है रखा हुआ, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका श्लोक संख्या 22 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है, पुरुषा स पर पार्थ भक्तया लभ्यस्नोन्नत्या यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। या क्या बताओ, इस धरती पर महान से महान पुरुष है। यहाँ पर श्री ये जो ज्ञान गंगा है, इसमें भगवान को परम पुरुष परमात्मा बताया है कि जो पुरुष हैं कबीर जी महाराज और ये रामपाल जी महाराज, वो परम पुरुष परमात्मा है, उसकी भक्ति करने योग्य है, ठीक है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की भक्ति ना करो, ये ज्ञान गंगा बता रहा है। और श्रीमद् भगवद गीता कह रहा है कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगी। अब बताओ यहाँ भगवद गीता में क्या कहा गया है, तो ये ज्ञान गंगा से भी आप बात को मिलाइए और भगवद गीता में जो भगवान बोले हैं उसको भी मिलाइए। यहाँ पर गीता में कहा गया कि अव्यक्तम व्यक्ति मात्रणम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानानंतो माव्य मनुत्तमम। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानता है, और वे मन इंद्रियों से
परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष, जिसे बुद्धि नहीं है, अज्ञानी है, हाँ, जिनके अंदर ज्ञान नहीं, भगवान को तो पता है ना कि कलयुग में क्या होने वाली है, तो उन्होंने पहले ही अर्जुन को बता दिया कि कलयुग में ऐसे बुद्धिहीन पुरुष होंगे रामपाल जी के जैसे, वो पुरुष मुझ अविनाशी को नहीं जानेगा और वो मन इंद्रियों से मुझ परमात्मा सच्चिदानंद को वह मनुष्य की भांति जन्मा हुआ समझेगा कि वह कोई पुरुष है। इसलिए यहाँ पर जो है जो रामपाल जी हैं, हाँ, वो क्या लिखा कि न ब्रह्मा की पूजा करो, न विष्णु की पूजा करो, न भगवान शिव की पूजा करो। ये तीनों देवों की, देवी देवताओं की पूजा करना मना करता है कि इसकी पूजा तुम मत करो, ठीक है ना, क्योंकि यह जन्म लिया हुआ पुरुष है। हाँ, यह कोई देवी देवता नहीं है। भगवान कृष्ण वो कहता है कि ये कोई पुरुष है, इसने जन्म लिया है, अवतार लिया है, हाँ, जन्म लिया है मनुष्य की भांति। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लोग मुझे जन्मा हुआ समझ रहे हैं, जो बुद्धिहीन पुरुष हैं वो मुझे जन्मा हुआ समझ रहे हैं। यहाँ भगवान गीता में कहते हैं कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजातानि जानाति लोको माम जम्यम। भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय लोग मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म और मृत्यु होने वाला व्यक्ति समझता है, अर्थात जन्मे मरने वाला समझता है। जो व्यक्ति जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी रूप में ये लोग मुझे समझने लगता है, क्योंकि मैं तो योग माया में छिपा हुआ हूँ। हाँ, मैं अपनी माया में लीन रहता हूँ, तो इसलिए मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। तो अब आप बताइए कि जब भगवान योग माया में छिपा हुआ है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो ये रामपाल कहाँ से प्रत्यक्ष हो गया भाई? ये कौन देवता है जो प्रकट हो गया है? ये ये कौन देवता है जो प्रकट होकर के सबको करा कि मैं ही भगवान हूँ? कबीर महाराज जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कभी भी अपने श्लोक में नहीं कहा कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। उन्होंने तो सबको सतमार्ग दिखाया। मैं कबीर जी का वो मानता हूँ, बहुत महान संत थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान देवता नहीं माना, लेकिन ये रामपाल तो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही भक्ति करो। तो आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, तो इस वीडियो को लाना भी अनिवार्य थी।